हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। ये 1 से 1.5 साल बच्चे का रूम पर बनाया है मैंने। ये 2 गोले थे जिसमें से थोड़ी ऊन बच गई। 150 पौने 200 ग्राम करीब ऊन लगी है इसमें, और 9 नंबर से बनाया है मैंने। 5 बटन चाहिए हमें इसके लिए। आप धागे वाली सिलाई से भी बना सकती हैं और नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं, क्योंकि इसमें सिलाई लगाई है तो 2 सिलाइयों से भी बन सकती है। अगर आप इससे बड़ा बनाने तो उसमें फंदे बढ़ा के डालिए। जैसे 80 डालें तो आप 90 डाल दीजिए। मेथड वही होगा जैसे इससे पहले मैंने जो रूम पर बनाए थे उसमें बताया है। यहाँ फंदे बढ़ा दीजिए और सारे फंदे गिन के फिर डालिए। बड़ा बनाने में दिक्कत हो जाती, क्योंकि फंदे सारे इकट्ठे एक में बनते हैं और फंदे ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए शुरू कर। कॉलर में 80 फंदे डालें, 80 सिंगल ऊन से, और ये 8 सिलाइयाँ बनाई जिसकी ये 4 लाइनें उल्टी उल्टी आएंगी। अब ये इधर 4 फंदे हम इधर, फिर 12 फंदे इधर सेप देंगे 12 फंदों, और ऐसे ही इधर 4 फंदे फिर 12 फंदे। इस साइड में 3 फंदे बंद करेंगे 3 बार सीधी सिलाई पे, और इधर जब तक बंद करेंगे साइड में जब तक हमारे कुल टोटल यहाँ 56 फंदे ना रह जाए। दो, 3, 4 ऊन पीछे, ये फंदा घुमाएंगे, इसको ऐसे करके लेंगे, और ये 2 का 1, 2, 3। ये वैसे मैंने जो बंद किया था 12 फंदे जो हैं उसमें से 1 फंदा ये कम हो गया। अब ये 3 फंदे बचे इधर, 4, 5, 5, 4, 9। अब इधर भी, इधर ऐसे ही घुमाना नहीं फंदा, ऐसे ही बंद कर देंगे। अभी छोटी सिलाई लगा लें। ये 4 फंदे इधर छोड़े, 5, 10, 2, 12। अब इधर का ये वाला फंदा घुमाना है ऐसे, 2 का 1, और इधर ऐसे ही 2 का 1 ऊन आगे, 4 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। अभी सीधी तरफ से फिर बंद करें। इसे घुमा के ही लेना। इधर ऐसे ही।
ये तीसरा फंदा बंद हो रहा है। अब अगली सीधी जो आएगी तो इधर ही बंद करेंगे, इधर नहीं करेंगे। इधर 3 बार हो गया, 1 2, ये तीसरा फंदा। और इधर हम जब तक बंद करेंगे दोनों साइड में, जब तक कि हमारे यहाँ कुल टोटल 56 फंदे ना रह जाए। अब ये दोनों साइडों पे ही बंद करेंगे हम, इधर और यहाँ, ये वाले बंद हो जाएंगे। यहाँ नहीं बंद करेंगे कोई फंदा। ये लास्ट फंदा बंद करेंगे। 9 फंदे इधर हो जाएंगे, 9 इधर और 3 ये, 3 इधर। कुल टोटल 24 फंदे बंद हुए हैं। 12 इधर, 12 इधर, 9 3, 12 और 12 इधर। अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे इधर छोड़ देंगे, 2 इधर, बाकी हर फंदे में डबल फंदा करेंगे। एक उतारा, एक ये उल्टा बिना, एक बढ़ाया, फिर एक उल्टा बिना, फिर एक बढ़ाया। ये 56 फंदे हैं, 2 फंदे इधर छोड़ दिए, 2 इधर, बाकी 52 फंदों को हमें डबल करने हैं। एक उल्टा बिना, फिर एक फंदा बढ़ाया। ऐसे हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक उल्टा बिना, फिर बढ़ाया। अब ये 2 फंदे उल्टे, ये सीधा फंदा, और जो फंदा हमने उतारा है वो ऊन आगे करके उसको ऐसे उतार लेंगे। फिर ऊन पीछे, जो उधर से इधर से उल्टा बिना था हमने, वो ये सीधा हो जाएगा। फिर ऊन आगे, ये उतारा हुआ जो बढ़ाया फंदा हमने वो ऐसे उतार लिया, ऊन पीछे, ये सीधा।
ये सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये उतारा था, ये सीधा ऊन आगे, ये उतारा सीधा। उल्टी तरफ से जो फंदा हमने इधर उतारा था बढ़ाया हुआ, वो बिना जाएगा, और जो सीधा बिना था वो उतारा जाएगा। ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसे सीधा बिनेंगे, और ये बिना हुआ इधर से सीधा, ये उतार लेंगे। ऊन पीछे, ये बढ़ाया हुआ है, ये सीधा, ऊन आगे, ये उतार लिया, ये बढ़ाया हुआ है, ये सीधा। ये सिलाई ऐसी बनानी है। ये उतारा, ऊन पीछे, ये बढ़ाया हुआ, सीधा। सीधी तरफ से जो फंदा हमने ये बढ़ाया हुआ इधर उल्टा बिना है, वो इधर नहीं बिनेंगे, ये सीधे फंदे बिनेंगे। उल्टा वाला जो बिना था उधर से, ये ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ मैंने ये बिन दिया था इधर से। अभी सीधे फंदा बिनेंगे, ऊन आगे, उल्टा ऐसे ही उतार लिया, ऊन पीछे, सीधा। ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है।
अब उल्टी तरफ से 2 का 1 2 का 1 करेंगे। ये फंदा उतारा, ऊन पीछे, ये सीधा है, ये उल्टा। अब ये इसको 2 का 1 कर देंगे। ये ऐसे हमें पूरी सिलाई करनी। ये बंद नहीं करेंगे लास्ट में। अब 5 फंदे इधर बढ़ाएंगे पट्टी के लिए और 5 इस साइड में। अब ये फंदा है, इसमें इसे उतारेंगे नहीं, इसी में से 5 फंदे बनाने। एक ही बार ये हमने बिना ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको भी नहीं उतारेंगे। ये 2 फंदे बढ़ गए, 3 4 5। अब हम 2 फंदे इधर सीधे बनाएंगे और बाकी पूरी सिलाई उल्टी, और 2 इधर। जब 5 फंदे बढ़ा लेंगे उसके बाद ये 7 फंदे यहाँ पट्टी के रहेंगे। 5 हमने बढ़ाए हैं, 2 इसमें से, ये 7 फंदे पट्टी के। ये 2 फंदे सीधे, बाकी पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। अब 5 फंदे फिर बढ़ाएंगे इधर से, 5 इधर बढ़ाए, 7 फंदे पट्टी के, 6 फंदे आगे के, फिर 2 फंदे साइड के रैगलान, 6। ये 13 फंदे आगे के हो जाएंगे। 5 अभी बढ़ाएंगे इसमें, फिर 2 साइड के, 7 फंदे आस्तीन के, 5 2 7, फिर 2 फंदे साइड के रैगलान वाले, पीछे 18 फंदे, 5 10 15 3 18, फिर 2 फंदे साइड के, 5 2 7 आस्तीन के, फिर 2 फंदे साइड के, 3 6 फंदे आगे के, और 7 फंदे ये पट्टी के। ये 13 फंदे आगे के हुए, 13 13 आगे के, 7 7 आस्तीन के, पीछे 18, और 2 2 फंदे साइड के। इधर 5 फंदे बढ़ाएंगे अभी। एक 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। ये 7 फंदे हो गए पट्टी के।
3 5। अब 6 फंदे सीधे। आपके पास ऊन के बने हों तो उनके लगा सकती हैं मार्का, या फिर ऐसे हों तो। देखिए ये 13 फंदे हो गए, 7 और 6। अब 2 फंदे सीधे, यहाँ 1 फंदा बढ़ाएंगे हम, फिर 2 फंदे सीधे। ये 2 फंदे जो सीधे हैं ये सीधे रहेंगे, इससे पहले बढ़ाना है 2 फंदे के बाद। अब आस्तीनों में डिजाइन डालेंगे, आप कोई भी डिजाइन छोटा छोटा डाल सकती हैं। अब ये 3 फंदे सीधे, 7 फंदे हैं आस्तीन के, जिसमें 3 सीधे बिनेंगे, बीच का फंदा उतारेंगे। जो बढ़ाया वो मैंने नहीं गिना है। अब ये उतारा, फिर 3 सीधे, फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे और 18 फंदे पीछे के। 2, ये जो बढ़ाया हुआ है उसको गिनेंगे नहीं, उसे मिला के 19 फंदे इधर हो जाएंगे, 20 फंदे हो जाएंगे दोनों साइड के मिला के। 3 2 5 4 10 5 15 4 19। वो एक बढ़ा हुआ जो है वो गिना मैंने। अब एक ये 20 फंदे हो गए, फिर निशान लगाएंगे और 2 फंदे सीधे। ये ध्यान रखना है, 2 फंदे से पहले और 2 फंदे के बाद। ये 2 सीधे, फिर निशान लगा दिया, फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ डिजाइन डालेंगे। 1 2 3, ये उतारा, ये आस्तीन के हैं। 1 2 3, फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे, फिर निशान लगाएंगे, 2 सीधे, फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे, 6 फंदे सीधे आगे के, 3 4 अब 5 फंदे उल्टे पट्टी के। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी होगी। मैं जेब में, अब यहाँ जेब पहले बना ले रही हूँ, उसमें डिजाइन डालूंगी, जिससे आपको यहाँ आसानी रहेगी। पहले आप उस जेब में डाल के थोड़ी सी या कहीं डाल के देख लीजिए डिजाइन, फिर आस्तीनों में डालिए। पहले मैं उसमें डाल के अलग, जेब में 21 फंदे डाले हैं, 21, और 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, जिसकी ये 3 लाइनें आएंगी। 3 फंदे इधर और 3 इधर, साइड में उल्टे उल्टे रखेंगे। 3 और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3, 1 फंदा उतारा, 3 फंदे सीधे। बहुत ही सिंपल बुनाई है ये। 1 फंदा उतारा, 3 फंदे सीधे, 1 उतारा, 3 सीधे। ये 3 साइड के उल्टे। उल्टी तरफ से जो हमने इधर उतारा है सीधा, वो उतरेगा, और 3 उल्टे। ये जो सीधे इधर से बनाए थे, इधर उल्टे हो जाएंगे। ये 3 उल्टे, ये उतारा, फिर 3 उल्टे, ये उतारा।
ये 4 सिलाइयों की बुनाई है। ये 2 सिलाई हो गई। अब तीसरी सिलाई में 3 उल्टे। और जो ये हमने उतारा है ये सीधा हो जाएगा और ये वाला उल्टा, ये सीधा ये उल्टा। मतलब जो 3 पहले हमने बिने थे सीधे, उसमें बीच का सीधा होगा और आसपास के उल्टे, और जो उतारा था वो भी सीधा। एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। एक उल्टा, बीच का सीधा, फिर उल्टा, ये सीधा आ गया, फिर एक उल्टा, फिर एक ये सीधा, ये सीधा। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। अब ये सिलाई उल्टी। अब फिर शुरू करेंगे जैसे पहले किया था, लेकिन पहले हमने जैसे ये 3 के बाद उतारा था, अब ये जैसे ये उतारा हुआ और इसके जो उल्टा बिना था, इधर का उल्टा और इधर, ये 3 सीधे हो जाएंगे, ये वाला उतरेगा पहला। ये सीधा आएगा, ये उतारेंगे। ये 3 सीधे हमने शुरू में बिने थे पहले, उसके बीच का फंदा ये उतारा। अब ये 3 सीधे, फिर ये उतारा, 3 सीधे। अब उल्टी तरफ से वैसे ही बनाएंगे, जो इधर उतारा है वो उतरेगा ही, और 3 सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे इधर। ये उतारा हुआ है, ये तीन उल्टे, एक उतारा, 3 उल्टे, अब फिर वैसे ही बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई है, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। तीन उल्टे, एक उल्टा, ये उतारा हुआ था, ये सीधा, और ये 3 पहले बिने थे उसमें बीच का सीधा रहेगा, आसपास के उल्टे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर ऐसे ही डालेंगे। इसी को रिपीट करना है। देखो ये 3 फंदे हमने बिने थे, ये उतारा था। अगली बार हमने यहाँ ये बीच का जो है ये बिना, ये 3 फंदे बिन गए, ये बीच का उतारा, जो 3 फंदे हमने पहले बिने थे उसका उतारा। ये ऐसे हम बनाएंगे 2 4 6 8 9 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। 10 ये लाइनें आनी चाहिए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, बस इसी को रिपीट करना है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, एक और बनाना है।
ये 3 उल्टे ही रहेंगे दोनों साइड में, बाकी बीच के एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये बॉर्डर शुरू किया है। ये बॉर्डर की तीसरी सिलाई है। चौथी सिलाई भी हम सारे फंदे बंद कर देंगे। अब सारे फंदे बंद कर दें। अब आस्तीनों में आप डालेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। ये 2 फंदे उतारे, उधर से हमने बिन लिए थे तो इधर उतारेंगे। अब ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको घुमा के ही लीजिए, नहीं तो जाली आएगी। ये 2 फंदे, ये घुमाया के बढ़ाया हुआ फंदा। अब ये आस्तीन के शुरू हो गए। आस्तीन में जो हमने 3 सीधे रखे थे उधर से, और फिर एक फंदा उतारा था, इधर से भी उतर जाएगा। ये बढ़ाया हुआ फंदा है। ऐसे हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये 2 फंदे उतारें, इधर से उतारें तो इधर 2 फंदे सीधे भी नहीं। पांच फंदे उल्टे। अब ये बढ़ाया हुआ बिन लिया, फिर एक फंदा उड़ाएंगे। यही ध्यान रखना, बस सीधी तरफ से एक फंदा बढ़ाना है, और वो भी 2 फंदे ये हैं उसके पहले। मैं ये ऊन हटा दूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब ये 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाया, ये आस्तीन के। ये पहले बढ़ाया था फंदा वो है। ये 3 फंदे हमने सीधे बिने थे डिजाइन के, उसमें एक उल्टा हो जाएगा। ये तीसरी सिलाई है डिजाइन की।
ये बढ़ाया हुआ है। अब फिर एक बढ़ाएंगे, ये 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, ये पीछे के, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, ये पीछे का। अब ये 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाया, अभी फिर ये आस्तीन, ये 3 सीधे थे, उसमें एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक फंदा बढ़ाया, 2 फंदे सीधे, फिर एक बढ़ाएंगे, अभी आगे के हैं। इधर से आप या तो ये 2 बिनली इधर से बिनेंगी तो उधर उतारेंगी। एक ये याद रखिए, अगर इधर बिन ली है आपने तो उधर उतारना है। उधर से उतारे हैं तो इधर बिनेंगे। आस्तीन में अब ये चौथी सिलाई है डिजाइन की, ये उल्टी बनेगी। 4 सिलाइयों का डिजाइन है ये। आप इसकी जगह कोई दूसरा डिजाइन भी डाल सकती हैं। ये पहले बढ़ाया था, ये बिन लिया, इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, ये 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये आस्तीन के, अब आस्तीन हम डिजाइन डाल रहे थे वो कंप्लीट हो गया 4 सिलाइयों का। अब फिर वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे पहले डाला था। जो पहले फंदा उतारा था वो इस बार नहीं उतारेंगे। ये 3 फंदे हमने बिने थे पहले सीधे, उसके बीच का फंदा हम उतारेंगे, ये वाला। और ये जो पहले उतारा था वो 3 सीधे हो जाएंगे। ये 2 सीधे, ये पीछे के, ये 2 फंदे, 2 फंदे से पहले 2 फंदे के बाद, बस इतना याद रखना। ये 4 लाइनें हो गई हैं, 8 सिलाइयाँ। अब यहाँ काज बनाएंगे हम। ऐसे 9-10 लाइनों के बाद एक एक काज बनाएंगे।
और आस्तीन में जो फंदे बढ़ते जाएंगे उसमें भी हम डिजाइन डालते जाएंगे। ये 4 फंदे हो गए और 2 का 1। देखिए ऊन ऐसे घुमाई और ये 2 का 1। ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। अब कौन सा उतारना है ये ध्यान रखिए। पहले हमने ये वाला उतारा, शुरू में ये उतारा, उसके बाद ये उतारा। अब ये 3 बिनेंगे, ये वाला उतारेंगे और ये 3 फंदे बिने जाएंगे। ये 3 सीधे। ये उतारेंगे, 3 सीधे, एक फंदा बढ़ाया, 2 सीधे। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने इसमें डाला इस वाली आस्तीन में जितने फंदों के बाद, वैसे ही इसमें डालना है। 2 सीधे, एक फंदा बढ़ाया, 1 2 3। ये उतारा था पहले हमने, अब ये उतारें, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक उतारा, 3 सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर एक बढ़ाया, 2 सीधे, फिर एक बढ़ाया, ये जाली वाला फंदा है, इसे भी नहीं। दो, 4, 6, 8, 9 लाइनों के बाद एक काज बनाया और इसकी मुद्दे की लंबाई होगी 7 इंच के करीब, 7 इंच ही है। फंदे यहाँ, ये 2 फंदे सीधे छोड़ दिए, ये आगे के फंदे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 फंदे हैं। अब ये 2 फंदे सीधे हैं, उसका एक फंदा इसमें बिन लेंगे। अगर आप धागे वाली सिलाई से आस्तीन बनाएंगी तो जैसे मैंने पहले भी, इससे पहले रूम पर बनाया उसमें बनाएंगे तो सिलाई नहीं आएगी। अगर 2 सिलाइयों से बनाएंगी तो सिलाई आएगी। मैं 2 सिलाइयों से बनाऊंगी।
यहाँ एक फंदा है सीधा, एक फंदा और बढ़ा लेंगे हम। अब जैसे डिजाइन डाल रहे थे वैसे ही बनाएंगे। ये सीधा है, ये उल्टा। एक फंदा इधर बढ़ाया, एक उधर उस साइड बढ़ाएंगे। अब जैसे हमने उधर से एक सीधा लिया था, ये दो सीधे थे, एक ले लिया, एक बढ़ा लिया इसी में। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे ही जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे वैसे ही डालते हुए जितनी लंबाई आस्तीन की रखनी है उस हिसाब से रखें। ये 7 इंच के करीब है इसकी लंबाई आस्तीन की। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, एक फंदा कम, 50 फंदे हैं। 35 या 36 फंदे चाहिए आस्तीन में, तो 3 या 4 फंदे के बाद हम एक फंदा बंद करेंगे। ये 2 का 1 कर दें, 1, 2, 3, फिर 2 का 1, 1, 2, 3, 2 का 1। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 फंदे बचे। दो, 4, 6, 8, 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक एक फंदा हमने आस्तीन में दोनों साइड में बढ़ाया, वैसे इधर भी बढ़ाएंगे और इस साइड में भी बढ़ाएंगे, इधर भी, पीछे भी मतलब आगे भी एक एक साइड फंदा बढ़ा देंगे। इसमें मैं भूल गई आगे वाले में, तो इसमें मैं डबल उठा रही हूँ।
ये 2 फंदे बढ़ाएं इधर। वैसे इसमें एक बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाया तो इसमें 2 बढ़ा दिए। अब ये पीछे के फंदे सारे सीम बिन देंगे। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। ये पीछे के हो गए। अब आस्तीन पहले बनाएं। एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। ये आस्तीन बनाने के बाद एक फंदा जैसे हमने पीछे बढ़ाया था वैसे ही यहाँ बढ़ाया और सारे फंदे एक में बना लिए। इसकी लंबाई मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 इंच रखी है। आप अपने बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। अब 5 काज बनाएं। 1 2 3 4 5 काज के बाद 6 लाइनें बनाएंगे। 2 4 6 कुल टोटल यहाँ फंदे हैं 128। 6 फंदे हम यहाँ बंद कर देंगे और 6 फंदे हम ये पट्टी के 6 पट्टी के और 6 फंदे हम पीछे बंद करेंगे। 55 इधर रहेंगे पैजामी में। दस इंच है। एक 2 3 4 5 6 अब 55 फंदे बिनेंगे इधर। ये 6 फंदे जो बंद किए वो नहीं गिने, ऐसे इधर भी वो नहीं गिनेंगे, उसको तो बंद ही करना है। उसके अलावा 54 फंदे होने चाहिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और जो 6 फंदे हम बंद करेंगे वो बीच में आने चाहिए। जैसे आधे इधर बीच में जो फंदे आएंगे वो बंद करेंगे। अब यहाँ 6 फंदे बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 अब 6 फंदे इधर बंद करेंगे। एक 2 3 4 5 6
अब ऐसे ही बनाएंगे। 8-10 सिलाइयों के बाद हम दोनों साइड में, एक इस साइड में पट्टी के और एक इधर जो 6 फंदे, दोनों साइड में एक एक फंदा बंद करेंगे 8 या 10 सिलाइयों के बाद। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, पहले एक बनाएंगे। ये मैंने 6 फंदे बंद किए हैं, 3 इधर और 3 इधर। ये 10 सिलाइयों के बाद एक फंदा बंद किया है, 1 2 3। अब जितने आस्तीन में फंदे थे उतने ही फंदे यहाँ बचे, और फिर 40 फंदे मैंने रखे हैं यहाँ, जितने आस्तीन में रखे हैं, और लंबाई भी आस्तीन के बराबर रखी है। आप अपने हिसाब से लंबाई रखिए। अब जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे ही इधर बनाना है। जितनी सिलाइयों के बाद हमने इधर फंदा बंद किया है उतनी ही सिलाइयों के बाद इधर रखना है। यहाँ बॉर्डर में 40 फंदे हैं जितने आस्तीन में। ये 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई। एक फंदा बंद हो गया, एक उस साइड करेंगे। अब यहाँ पे फंदे बंद करेंगे जैसे इसमें किए। आठ इंच के करीब है, और यहाँ फंदे हैं, एक फंदा कम 50 फंदे हैं जैसे आस्तीन में थे। अब 2 का 1 सीधा उल्टा सीधा, फिर 2 का 1। 40 फंदे हमें यहाँ बचेंगे। 2 3 फंदे के बाद एक फंदा बंद किया। ये ऐसे हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। दो 4 6 8 10। ऊन को थोड़ा बड़ा काटें, इसी से सिलाई लगा लें। अब पहले जेम सेट करके उसमें सिलाई लगाएं।
अब दोनों जेबों को सेट कर लीजिए, पहले उसी हिसाब से लगाइए, बराबर से लगनी चाहिए। जितने फंदे हम इसमें छोड़ेंगे उतने ही इधर छोड़ेंगे, और उतनी ही लाइन के हिसाब से लगाइए, नहीं तो एक ऊपर एक नीचे हो जाए। और यहाँ थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसे खींच के, एक दो तीन। ये लाइन से ध्यान रखिए, नहीं तो इधर जैसे ये 3 लाइन के बाद लगा रहे हैं, चौथी लाइन में सिलाई लगानी है। आप इसको तुरपन की जैसे लगाते हैं, इधर से ऐसे ऐसे भी लगा सकती हैं, जैसे ये मैंने थोड़ा हल्का सा खींच के लगाई है। जिससे आपको आसानी हो वैसे लगाइए। जो फंदा हमने घटाया था, जैसे ये बंद किया है, एक फंदा ये बंद किया है, ये दोनों फंदों को रख के फिर सिलाई लगा। ये फंदा हमारा बंद हुआ है। ये
एक फंदा ये बंद हुआ है। इसको देख लीजिए, काज वाला सीधी तरफ से ऊपर आना चाहिए, और ये वाली दोनों पट्टियाँ और ये पीछे जो 6 फंदे, इसको मिला के तीनों को सिलना है। ऐसे सिलाई लगाइए जिससे कोई रह ना जाए, तीनों में सिलाई लगनी चाहिए। ये 6 फंदे, फिर ये रखा काज वाला, फिर ये चेक कर लीजिए, तीनों में लगी। ये काज वाला ऊपर सीधी तरफ से आया। आस्तीन में अगर आपने पहला फंदा उतारा तो सीधी तरफ से लगाइए, वरना उल्टी तरफ से इसमें भी लगाइए। मैंने इसमें उतारा है तो मैं सीधी तरफ से लगाऊंगी सिलाई।
9 लाइनों के बाद 10वें लाइन पे हमने काज बनाया, वैसे ही हमने बटन लगाने। दो, 4, 6, 8, 9, 10। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टेक केयर, बाय।